ज्ञान मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। आज हम बात करेंगे यहाँ पर गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। इसमें हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिसमें कुछ स्थितियां हैं। वस्तु अनंत पर, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वस्तु वक्रता केंद्र पर, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु मुख्य फोकस पर, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। उसके बाद देखेंगे हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से कोई 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है अवतल दर्पण में, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यह चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूसरी स्थिति है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र में होकर जाने वाली अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यह किरण दर्पण पर अविलंबवत गिरती है। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिनमें स्थितियां हैं कुछ। वस्तु अनंत पर, वस्तु ओ दर्पण से अनंत दूरी पर है। ओ से आने वाली किरणें आपस में समांतर होंगी। एक किरण जो फोकस F से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर आती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के फोकस तल में एक ही बिंदु I' पर मिलती हैं। I' O' का प्रतिबिंब है। O का प्रतिबिंब I फोकस F पर बनता है, अतः I' वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस तल में स्थित है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा है। अब हम बात करेंगे वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वस्तु O' मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र के आगे रखी हुई है। O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण O' परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण O' जो वक्रता केंद्र C से होकर आती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें I' पर मिलती हैं, जो O' का वास्तविक प्रतिबिंब I' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब है। O' का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा है। अब हम देखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर। चित्र में वस्तु O' वक्रता केंद्र C पर है। O' से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O' परावर्तित होकर फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण आपतित किरण O' जो फोकस F में से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु I' पर काटती हैं, जो O' का प्रतिबिंब है। I' से मुख्य अक्ष पर लंब I' O वस्तु O' का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से आकार में बराबर है। अब हम बात करेंगे वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच।
चित्र में वस्तु ओ डैश दर्पण के मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में स्थित है। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश A परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जाती है। दूसरी आपतित किरण O डैश B जो मुख्य फोकस F से होकर जाती है परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें I डैश पर काटती हैं जो O डैश का प्रतिबिंब है। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा है। अब हम बात करेंगे वस्तु मुख्य फोकस पर। चित्र में वस्तु O डैश मुख्य फोकस पर है। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश A परावर्तित होकर मुख्य फोकस F से होकर जाती है। O डैश से चलने वाली दूसरी आपतित किरण जो पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र C से गुजरती है, दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें समांतर होने के कारण अनंत पर अक्ष के नीचे जहाँ O डैश का प्रतिबिंब बनता है, इसी प्रकार O का प्रतिबिंब अनंत पर मुख्य अक्ष पर बनता है। अतः वस्तु O डैश का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चित्र में वस्तु O डैश ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच में है। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण O डैश A परावर्तित होकर मुख्य फोकस F में से होकर जाती है। दूसरी किरण O डैश B दर्पण पर अविलंबवत गिरती है, अतः परावर्तित होकर उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे बिंदु I डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, अतः I डैश O डैश का आभासी प्रतिबिंब है। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी सीधा वस्तु से आकार में बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पर बात ध्यान देने की है कि जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण के फोकस की ओर जाती है, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब फोकस से दूर अनंत की ओर हटता जाता है, और जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है तब प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण के पीछे बनता है। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण O डैश A दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण O डैश B जो वक्रता केंद्र C की ओर खींची गई है, दर्पण पर अविलंबवत गिरती है, अतः परावर्तित होकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें I डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि O डैश का प्रतिबिंब है। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु का O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश वस्तु O डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में है तथा आभासी सीधा वस्तु से छोटा है। उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे दर्पण व फोकस के बीच में बनता है। आइए हम सारणी के द्वारा जानते हैं।